आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि किसी भी बॉडी को किस तरह से चार्ज करते हैं, मीन्स हाउ मेनी वेज टू चार्ज एनी बॉडीज। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे देयर आर 3 वेज टू चार्ज अ बॉडी। फर्स्ट होता है कंडक्शन मेथड। चार्जिंग बाय कंडक्शन हम लोग लिख सकते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। सबसे पहला वेज टू चार्ज यही है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या करते हैं बच्चों कि दो बॉडी को आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट कराते हैं। क्या कराते हैं? डायरेक्ट दोनों बॉडी को कांटेक्ट कराते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, और इस पे ए बॉडी है, इसको निगेटिव चार्ज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक और बॉडी लेंगे जिस पे निगेटिव चार्ज होगा। अब ये निगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, क्यों होगा निगेटिव चार्ज? तो इसका रीजन है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो बॉडी निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और दूसरी बॉडी जो ए लिया हमने, ये एक न्यूट्रल बॉडी होगा। कैसी बॉडी होगा? न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी क्या होता है बच्चों? तो वैसा बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, नहीं, गलत हो जाएगा। वैसे बॉडी को न्यूट्रल कहा जा सकता है, कहा जाता है जिसमें न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम अमाउंट में अवेलेबल हो। वैसे बॉडी को ही न्यूट्रल बॉडी कहा जाता है, या कह सकते हैं इसको अनचार्ज्ड बॉडी। क्या कहेंगे? अनचार्ज्ड बॉडी, जो चार्ज ना हो। ऐसे एटम्स भी होते हैं, जैसे अगर देखेंगे हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1, जबकि प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? 1। सिमिलरली अगर सोडियम देखेंगे Na, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11, और प्रोटॉन के भी मात्रा कितनी होती है? 11। तो वैसे एटम्स जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स दोनों सेम अमाउंट में पाए जाते हैं, वो बॉडी क्या होगा? न्यूट्रल बॉडी कहा जाएगा, ठीक है। तो हमने दूसरी बॉडी लिया ए, वो क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। अब जब इस निगेटिव चार्ज बॉडी के पास कांटेक्ट में इसको लाएंगे तो क्या होगा? इसमें से निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इसमें भी जंप कर जाएगा, ठीक है, कांटेक्ट में लाने के बाद। और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इसमें भी ट्रांसफ़र हो गया कांटेक्ट में लाने की वजह से, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या दोनों में इक्वली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे? तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि दोनों जो कंडक्टर होंगे वो दोनों शेप, साइज और मटेरियल दोनों सेम होना चाहिए, तभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए? इफ शेप, साइज एंड मटेरियल्स ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। समझ गए? यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? मान लीजिए ये एक बॉडी जिस पे निगेटिव चार्ज है, और दूसरी बॉडी को हमने कांटेक्ट कराया जिस पे कोई चार्ज नहीं है। अब कांटेक्ट कराने के बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों बॉडी में जो चार्ज है वो इक्वली Q/2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये तभी होगा जब दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के होंगे, सेम शेप के होंगे और सेम साइज के होंगे, तभी इलेक्ट्रॉन जो है इक्वली दोनों बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है? ओके।
ठीक। अब दूसरा मेथड हम लोग समझेंगे किसी भी बॉडी को चार्ज करने का। जैसा कि हमने 3 मेथड बताया, उसमें से पहला हम लोगों ने कंडक्शन मेथड एक्सप्लेन किया। अब हम लोग सेकेंड वे टू चार्ज अ बॉडी एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन लिखेंगे, इंडक्शन। ठीक है, इसमें विदाउट टच का बॉडी को, विदाउट टच किए बॉडी को चार्ज किया जाता है इंडक्शन मेथड के द्वारा। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है जिस पे निगेटिव चार्ज है, हमें इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है। ठीक है, इस बॉडी को क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है। तो क्या करेंगे, यहां पे एक, हाँ अभी यही डिस्कस करते हैं। तो जब इस निगेटिव चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे तो ये निगेटिव चार्ज सेम चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। इस तरह सेम चार्ज को रिपेल करेगा, फर्दर इन पे जाएगा सेम चार्ज, और अपोजिट चार्ज को अपने तरफ क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो होंगे इस बॉडी का वो इस तरफ आएंगे, और निगेटिव चार्ज जो है वो रिपेल करने के कारण वो फर्दर एंड में चले जाएंगे। तो बच्चों इसमें इस तरह के बॉडी के इस तरह के नेचर को पोलराइज कहते हैं, पोलराइज। ठीक है, बॉडी कैसा हो रहा है, पोलराइज हो रहा है। अभी भी न्यूट्रल ही है, ये बॉडी कैसा है नेचर में, न्यूट्रल है, लेकिन ये पोलराइज्ड हो चुका है। अब यहाँ पे जब हम निगेटिव चार्ज को इसके आसपास में भी लाएंगे तो निगेटिव चार्ज को रिपेल करके फर्दर इन में करेगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी तरफ क्या करेगा, भागेगा, दूसरे किनारे पकड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमेशा अगर किसी बॉडी चार्ज पार्टिकल को किसी अनचार्ज पार्टिकल के पास लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ही है जो एक से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का नहीं है। प्रोटॉन, जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से 1000 गुना कम होता है, यानी हल्का होता है। तो प्रोटॉन चूंकि 1000 गुना इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भारी होता है, वो हमेशा स्टेबल रहता है, और इलेक्ट्रॉन ही इस बॉडी से उस बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 9.1 इंटू 10 टू द पावर -37। ठीक है, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -21 kg होता है। ये केजी है, समझ में आ रही है बात। तो मास, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास जो होता है, कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन 1000 गुना कम होता है, हल्का होता है, और इसीलिए ये 31 होगा बच्चों, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 31 होगा, 27 होगा केजी। ठीक है, तो इतना का डिफरेंस होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास से 1000 गुना कम होता है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से उस बॉडी में जंप कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही हुआ, जब निगेटिव चार्ज को एक तरफ लाए तो ये रिपेल किया और निगेटिव चार्ज एक साइड में चला गया, पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज जो है अपनी तरफ खींच लिया बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया और निगेटिव चार्ज जो है वो इस तरफ हो गया। अब यहाँ पे एक और बॉडी लेंगे जो कि न्यूट्रल होगा, बॉडी बी। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये निगेटिव चार्ज जो है ड्यू टू कंडक्शन इसमें ट्रांसफर हो रहा है, समझ रहे हैं, निगेटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर हो रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी को पास में रखेंगे और बॉडी ए और बॉडी बी, ये ए है ये बी है, ये दोनों को सेपरेट कर देंगे, यहाँ से सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे।
तो क्या होगा, ये बॉडी ए जो है कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बॉडी बी जो है वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमेशा इस निगेटिव चार्ज बॉडी को ए के पास में ही रखना होगा, तभी ये निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और यहाँ से जंप करेगा ये निगेटिव चार्ज अदर बॉडीज में। तो अदर बॉडी जो है वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा और ए जो है कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय इंडक्शन मेथड। समझ गए? ओके। इसमें एक और मेथड होता है कि मान लीजिए इस बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है। मान लीजिए कोई बॉडी है जिसको निगेटिव चार्ज करना है, ये बॉडी है, इसको निगेटिव चार्ज करना है। तो यहाँ पे जो बॉडी रखेंगे वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव बॉडी होगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी रखेंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या करेगा, निगेटिव को रिपेल करेगा, किनारे पकड़ ले, सॉरी पॉजिटिव को रिपेल कर देगा, तो पॉजिटिव इस किनारे पे आ जाएगा फर्दर एंड पे, है ना, और यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? पॉजिटिव बॉडी को इस न्यूट्रल चार्ज बॉडी के पास लाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके, प्रतिकर्षित करके इसको फर्दर एंड में भेज देगा और इस एंड में हमेशा निगेटिव अदर चार्ज को अट्रैक्ट रखेगा। अब इसको क्या करेंगे, अर्थिंग दे देंगे, अर्थ से जोड़ देंगे। ठीक है, तो अर्थ चूंकि बच्चों अब तक आपने 10th 11th में पढ़ा होगा कि अर्थ को क्या कहा जाता है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से देना शुरू कर देगा। अर्थ जो है इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा और इस एंड को ये क्या कर देगा, अभी तक तो ये पोलराइज्ड है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहां से देना शुरू करेगा तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा इस पोजीशन को। तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली निगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये बॉडी जो है कंप्लीटली निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन देगा माइनस चार्ज, माइनस इसमें देगा, तो ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। तो ये बॉडी में हमेशा निगेटिव चार्ज बन जाएगा और ये बॉडी कंप्लीटली निगेटिव चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ वे टू चार्ज अ बॉडी बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो अब लास्ट में हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, समझ रहे हैं? किसी बॉडी को चार्ज फ्रिक्शन के द्वारा जब किया जाता है तो इसे ही चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एफ आ रही है। ठीक है, फ्रिक्शन बाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। किसी बॉडी को अगर हम लोग ऐसे दो बॉडी को जो न्यूट्रल हो, ये हमेशा इंसुलेटर के लिए यूज किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इंसुलेटर। ठीक है, दो बॉडी लिए इस तरह और दोनों को क्या किया, रब किया, दोनों को रब किया। इससे क्या होगा, इससे होगा काइनेटिक एनर्जी देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या प्रोड्यूस करेगा, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी से क्या होगा कि आप लोग को पता है कोई भी जो मैटर होती हैं वो एटम से मिलकर बनती हैं, एटम से बनती हैं। तो इस एटम में जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जब थर्मल एनर्जी मिलेगी तो वो एक दूसरे में जंप करना शुरू कर देंगे। समझ गया? कब, जब इसको फ्रिक्शन में लाएंगे तो इससे थर्मल एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगा और थर्मल एनर्जी के बाद इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉन है वैसा इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में अवेलेबल होंगे वो एक दूसरे में जंप करना शुरू कर देंगे।
अब ये डिपेंड करता है कि कौन किस में जाता है, ये डिपेंड करता है कि कौन कितना कैसा बॉडी है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है कि कौन किस में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किस में से किस में जा रहा है। एक टाइम में आप देखेंगे कि बॉडी एक निगेटिव चार्ज हो गया और एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। इसका उदाहरण तो आप देख ही सकते हैं कि जब हम कॉम करते हैं हेयर में, इसके बाद कागज़ के टुकड़े को ये करते हैं और उसमें सटाते हैं तो ऑटोमेटिकली कागज़ का टुकड़ा जो है कॉम के साथ चिपक जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय फ्रिक्शंस, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मास के साथ में ही होता है। इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के साथ उसका मास भी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो जो बॉडी निगेटिव चार्ज होगा उसका मास इंक्रीज कर जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मास डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये था वे टू चार्ज अ बॉडी। देयर आर 3 ways टू चार्ज एनी बॉडी: कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शंस। तो अब तक हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज में बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं।